Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अप्रैल मंथ के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स एंड वाटर एलिमेंट्स के रिगार्डिंग जो ज़ोडिएक साइंस उनके अंडर आते हैं वो जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे मैं डाल दूंगी। तो आप लोग का जो भी ज़ोडिएक साइन है, चाहे वो फायर में आता है, अर्थ में आता है, एयर में आता है, वाटर में आता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये आता है हमारे फायर में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये आता है हमारे अर्थ में। ठीक है, एयर में आता है हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है उस अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप लोगों ने फायर एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है, यानी कि आप लोगों की राशि हो सकती है एरीज, लियो और सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु। ठीक है, ये आपकी राशियाँ हो सकती है। सो लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को अप्रैल के मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी कि क्या आ रहा है फॉर दी साइन ऑफ फायर। फायर साइन वालों के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है। For the fire sign April month. Okay, card number 7, seeds well planted. Efforts or investment that will be rewarded in the future. The need to patience. Okay, a time for resting and planning of for the future. Unnecessary worry, no need to worry. Okay, managing your resources wisely. Card number 4. And protect what you have created. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। Okay, I hope it's visible. Okay, perfect. So एयर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है सीड्स वेल प्लांटेड। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि अप्रैल के मंथ में आप लोग है ना अपने ग्रोथ का बीज बोने वाले हो। ठीक है, बताती हूँ कैसे। अप्रैल के मंथ में है ना आप लोग जितने भी एफर्ट्स डालने वाले हो ना, जितना भी आप लोगों ने सोच रखा है कि अप्रैल में आपको ये करना है, ये आपकी टू डू लिस्ट है, ये आपकी चेक लिस्ट है। ठीक है, तो वो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। ठीक है, और अप्रैल के मंथ में खास तौर पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये मंथ रहेगा अपनी ग्रोथ बनाने का। ठीक है, अपनी नींव, अपना फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है ना कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत रहने वाली है। अप्रैल के मंथ में आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि अपना जी जान एक कर दोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप लोग चाहे अब लाइफ के जिस भी एरिया में हो, आप लोग एजुकेशन में हो, आप लोग प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, जो कुछ भी हो, आप लोग बेहतरीन मेहनत करने वाले हैं इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अप्रैल में नहीं मिलेगा।
टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो अप्रैल का मंथ है ना, ये एफर्ट्स डालने का है, ये फाउंडेशन बनाने का है। जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी नींव कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वो इतना बड़ा घर बन पाएगा और वो टिकेगा, ठीक है। नहीं तो फिर टेम्पररी रहेगा और तो टूट जाएगा कुछ दिनों में। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में बहुत मेहनत करने वाले हो, लेकिन पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अप्रैल के मंथ में आप जो भी करोगे ना उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में आपको क्या करना है, ये जो टाइम है ना अपने फ्यूचर के गोल्स को बनाने का, ठीक है, फ्यूचर में जो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उन पे मेहनत करने का, उन पे काम करने का है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। और ये जो टाइम है ना ये थोड़ा सा रेस्टिंग का भी है, स्लो मंथ रहेगा ये, मेहनत बहुत करोगे, काम बहुत करोगे, लेकिन स्लो रहेगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, सब कुछ कर पाओगे, अपना रूटीन फॉलो कर पाओगे, अपना जो जो करते हो वो सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस ये दी जा रही है कि अप्रैल के मंथ में करने वाली मेहनत का रिजल्ट अप्रैल में नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस मंथ में आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। तो आपको क्या करना है, ये कार्ड बता रहा है कि जस्ट नो नीड टू वरी, अननेसेसरी की चिंता आपको नहीं करनी है। आपको ये समझना है कि अप्रैल के मंथ में मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ वो मेरा फाउंडेशन है, ठीक है, वो मेरी नींव है, मेरे गोल्स की नींव है, तभी तो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें रहेंगी ना, नहीं तो टेम्पररी रहेगी। सेकंड कार्ड यहाँ पे ये आया है कि अपने रिसोर्सेज को है ना मैनेज करना है आपको, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे कि आप खर्चा बहुत ज़्यादा करो या आपका मन करे कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, ठीक है, जो कि ठीक है, नॉर्मली आप अपने ऊपर कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और या आपने सोचा है कि अप्रैल के मंथ से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर अप्रैल से आप रिसर्च स्टार्ट करने वाले हो, तो जो भी डिसीजन लेना है ना वो स्मार्ट डिसीजन ले करके चलना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन का मंथ है। तो इस मंथ में जो जो चीज़ आप करोगे ना वो सब आपके फ्यूचर तक जाएगा, वो सब आपके फ्यूचर तक रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंथ आपको डिसीजन लेना है स्मार्ट वे में, ठीक है। और ये जो टाइम है ना ये टाइम है कि अपने रिसोर्सेज को, जो भी आपके रिसोर्सेज, आपका अर्निंग का रिसोर्सेज है, आपकी जो भी सैलरी है, आप जो भी करते हो, ठीक है, उसका आपको यूज़ स्मार्टली करना है। उसका आपको यूज़ ऐसे नहीं करना है कि कि जैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही करते जा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से डिसीजन ले करके चलना है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ अच्छा फील हो, कभी ख़राब फील हो, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन इमोशनली हो सकता है, तो उस चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करके चलना रहेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, चाहे छोटी से छोटी अचीवमेंट ही क्यों ना हो, लेट सपोज अगर काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी कोई हाल फिलहाल अच्छा ऑफर आया है, वहाँ पे अभी बात बनी नहीं है लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी है उस चीज़ की, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप एजुकेशन सेक्टर में हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, छोटी सी अचीवमेंट हुई है, मे बी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, जो कुछ भी है यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जिनको थोड़ी सी जेलेसी हो आपसे, जो नहीं चाहते हो कि आप लाइफ में ग्रोथ करो, आप लाइफ में अच्छी जगह पे जाओ, आप परमानेंटली सेटल्ड हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने जो भी अचीवमेंट्स है, चाहे छोटी अचीवमेंट्स क्यों नहीं हो, ज़रा सा ही क्यों ना हो कुछ, वो भी आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फैमिली और सिबलिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक सम रिलेटिव्स हो गए, सम फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, बट कुछ कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लाइफ में ग्रोथ करें या उनसे आगे निकले, ठीक है। तो जो भी है आपको पता होगा कि आपके लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं, तो उनसे अपने अचीवमेंट्स आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। और ये कार्ड ये भी
बताता है यहाँ पे कि आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे छोटी सी ही अचीवमेंट क्यों ना हो। अब वो छोटी सी अचीवमेंट ही बड़े अचीवमेंट की तरफ जाएगी ना, तो आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आपको एक्टिव रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है, ठीक है, अप्रैल के मंथ में। तो डेफिनेटली जितनी मेहनत आप करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, वो तभी पॉसिबल है जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखोगे, ठीक है। और देखती हूँ अप्रैल के मंथ में और क्या आ रहा है, देन हम लोग एनर्जी देखेंगे। ओके, अप्रैल मंथ में और क्या आ रहा है फायर साइन वालों के लिए, एरीज, लीओ, सजिटेरियस। ओके, पेरेंटिंग, सरेंडर, volatile for the sign of fire, intuition, abundance, card number 88, card number 63, 91 and 22. One more card please, pride, बॉटम ऑफ द डेक अगेन एफर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। सो एयर साइन, सॉरी फायर साइन, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ना, पहला कार्ड मेरे पास आया है यहाँ पे पेरेंटिंग का, जो कि ये बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप लोग खुद का बहुत ख्याल रखोगे, ठीक है, खुद को नर्चर करोगे। पेरेंटिंग क्या होती है, हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, उनको टाइम पे खाना देना, उनके लिए अच्छी चीज़ें सोचना, उनके लिए उनकी हर एक ज़रूरत पूरी करना, ठीक है, यही करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, ठीक है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पेरेंटिंग यही होती है। तो पेरेंटिंग है ना, आप अपने लिए करने वाले हो, आप अपने बारे में सोचोगे, अपना ख्याल रखोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद की बॉडी का केयर करोगे, ठीक है, कि मुझे फ्रूट्स लेना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लेना है, मुझे सैलेड ज़्यादा लेना है, ठीक है, मुझे अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है। ये सारी चीज़ें अप्रैल के मंथ में आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पे है ना, अप्रैल के मंथ में आप मेहनत बहुत करने वाले हो। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी शो हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को जितना हैवी मील दोगे ना, उतना ही आपको लेजीनेस फील होगा। ये चीज़ हो सकती है अप्रैल के मंथ में। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप करने वाले हो अपनी बॉडी को लाइट मील दोगे, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सको, आपको लेजीनेस फील ना हो, आपको आलस ना आए किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और सरेंडर की एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड यहाँ पे बता रहा था कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी आप अप्रैल के मंथ में करोगे वो आपके लिए फाउंडेशन बिल्ड करेगा। तो अप्रैल के मंथ में आपको सरेंडर करना है, मतलब ये कार्ड यहाँ पे अगेन यही कह रहा है, मेहनत करना है और उस फल की चिंता तुरंत अप्रैल के मंथ में नहीं करना है, ना ही उस फल की एक्सपेक्टेशंस आपको अप्रैल के मंथ में रखना है। जस्ट आप लोगों को सरेंडर की एनर्जी में रहना है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे इंट्यूशन का आया है, जो कि शो कर रहा है कि अप्रैल के मंथ में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो हो गया, ठीक है। तो आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है अप्रैल के मंथ में। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको कभी लाइफ में ऐसा हो कि यार ये इंट्यूशंस अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि कुछ ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सरेंडर की एनर्जी में आ जाना है, तुरंत आपको सरेंडर की एनर्जी में आ जाना है कि नहीं, चाहे कुछ गलत ही क्यों ना हो, अगर मेरे इंट्यूशंस ऐसा कह रहे हैं तो मुझे उस बारे में सोचना नहीं है, मुझे उस बारे में सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे चिंता नहीं करना है, जस्ट मुझे सरेंडर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अबंडेंस एंड प्राइड का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं।
अप्रैल के मंथ में जितनी भी मेहनत करोगे ना, उसका प्राइड आपको फील होगा आने वाले टाइम में। उसके लिए आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको ऐसा फील होगा कि वाह यार, फाइनली मैंने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव करने के लिए। लॉन्ग टर्म की सक्सेस के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना, फाउंडेशन बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में आपके अबंडेंस के रास्ते भी खुलेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा। यहाँ पे घमंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ईगो नहीं है, यहाँ पे गर्व है कि यार फाइनली आई डिड इट, फाइनली मैंने कर दिखाया। ठीक है, तो इस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। ये चीज़ें आप लोगों के साथ अप्रैल के मंथ में होने वाली है। अब मैं यहाँ से प्रॉपर टैरो से देखूंगी कि एनर्जी कैसे रहेगी अप्रैल के मंथ में आप लोगों की। फायर साइन वालों की एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स का आया है। सेकंड वी हैव द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। जस्ट अभी हमने बात करी ही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं आपको लेके। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक दी सन का यहाँ पे कार्ड है। ओके, ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में और आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। फायर साइन वालों की एनर्जी भी फायरी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। बताती हूँ कैसे। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड में हो कि यार कब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मुझे मौका मिलेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, तो फाइनली अप्रैल के मंथ में वो चीज़ हो रही है। ये ये है डिवाइन का हैंड है। ये देखो, ये कहीं से तो भी आ रहा है, ये एक बादल या आसमान की स्काई की तरफ से हैंड आ रहा है, एक कप्स लेकर के, और उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। मतलब कि डिवाइन की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके लिए अच्छी अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ लेकर के आएगा। और अगर काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे हो, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो कि यार उसका मैसेज कब आएगा, मैंने उसको प्रपोज किया था, वो मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मुझे कमिटमेंट कब देगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ों का अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, जो भी है, तो उसका अप्रैल के मंथ में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ कुछ बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों की लाइफ में अप्रैल के मंथ में। लेकिन सम टाइम वो आपको थोड़ा सा दी हर्मिट की एनर्जी भी देगा, वो आपको थोड़ा सा अकेला फील कराएगा। हो सकता है कि आप जो चाहते थे काफ़ी टाइम से वो चीज़ हो जाए अप्रैल के मंथ में। ठीक है, आपका काम बन जाए। बट कभी ना कभी अप्रैल के मंथ में ऐसा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, हार्डली 3 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं, तो कि बहुत अकेला फील हो रहा है यार, लाइफ में कोई कुछ है नहीं कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूं। ठीक है, या फिर कि सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का आया था, जो कि दिखाता है कि जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही है अप्रैल के मंथ में। सो आपकी एनर्जी किंग की तरह रहने वाली है, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सब कुछ आपको करना है। एवरीथिंग इज़ इन योर अंडर कंट्रोल, सब कुछ आपके कंट्रोल में। आपको घर का भी देखना है, आपको अपना काम भी देखना है, आपको बाहर के भी काम करना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें रहेगी अप्रैल के मंथ में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है अप्रैल के मंथ में। टुवर्ड्स योर गोल्स तो आप लोग मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन अगर मैं वैसे भी देखूँ, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग देखूँ या प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग देखूँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ रही है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड यही शो कर रहा है कि ऐसे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखते हैं आपको लेकर के, जो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में ग्रोथ करो, आप लोग लाइफ में अचीवमेंट्स लेकर के आओ, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपको समझ में आ जाए, कुछ लोगों के फेसेस रिवील हो जाए कि यार मैं तो इसको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था, या फिर ये मैं तो इसको अपना बहुत अच्छा जो भी आप लोग का रिलेशन है, ये मैं ये मानता था, मैं वो मानता था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है कि अप्रैल के मंथ में आपको थोड़ा सा लोगों के फेस रिवील हो सकते हैं, और वो भी एक कारण रहेगा कि जिस वजह से आपको अकेला फील होगा, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार यही ऐसा निकला, अब तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से बोर हो गए हो सेम पैटर्न से, वही सुबह उठो, काम पे जाओ, ये करो वो करो, पढ़ाई करो, जो कुछ भी है ना, सेम पैटर्न चल रहा था लाइफ में, तो अप्रैल में पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों के हो सकता है कि यार 3-4 दिन के लिए वीकेंड पे कहीं चले गए, वो चीज़ पॉसिबल है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते थे, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि यार, और कन्फ्यूज़ड हो कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, चाहे एजुकेशन के लिए हो, जॉब के लिए हो, परमानेंट सेटल्ड हो, या ऐसे ही आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना हो, तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में ऐसा हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली, या फिर ऐसा होगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि हाँ भाई अब मुझे जाना ही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है, हो सकता है कि फॉरेन की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ फॉरेन की तरफ से आए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड था। तो हो सकता है कि अगर आप मैरिज के लिए अपने आप को देख रहे हैं, अपने लिए कोई पर्सन, अपने पार्टनर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फॉरेन से बिलोंग करता हो या करती हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। और डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक दी सन का कार्ड था। डेथ का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि नेगेटिविटी तो एंड हो रही है, और वो नेगेटिविटी एंड हो रही है कंपटीशन की, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो वो कंपटीशन एंड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सन का कार्ड था, जो कि अपने आप में न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी और गवर्नमेंट जॉब एंड बहुत सारी चीज़ें शो करता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे पॉसिबल ये भी दिख रही है यहाँ पे कि कोई ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ में जिनके साथ आपका कोल्ड वॉर चलता रहता था। अब भले ही मुंह पे लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो आप लोग, लेकिन मनीपन में एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें नहीं थी, कि मतलब नहीं बैठ पाती थी चीज़ें, लेकिन आपको निभाना पड़ रहा था। तो हो सकता है कि उन चीज़ों का, उन रिलेशन का यहाँ पे अप्रैल के मंथ में एंड हो जाए, ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू एनर्जी। और यहाँ पे जी हाँ, प्रेगनेंसी का भी शो हो रहा है। अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कब गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि अप्रैल के मंथ में प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, बट बात नहीं बन रही थी, तो अप्रैल के मंथ में वो बात बन जाएगी। ओके, लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देखेंगे फॉर द फायर साइन। क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से एंजल अप्रैल मंथ के लिए? ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे अनलाइकली का आया है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि बी पॉजिटिव, ठीक है, आपको पॉजिटिव होकर के रहना है। अप्रैल के मंथ में जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, किसी साइकिल का एंड होना, किसी पैटर्न का एंड होना, उसको आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत रहेगी। और चीज़ों को, ये कार्ड अपने मन से गिरा, इसको ले लूँगी मैं।
और चीज़ों को आपको यहाँ पे लेट गो करना है। अननेसेसरी का ड्रामा में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो डेफिनेटली आपको, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो कार्ड आया था वो ये शो कर रहा था कि पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। तो आप लोगों की आदत हो सकती है कि सब काम आपको ही करना है, मैं कर लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का काम करना आपको अच्छा नहीं लगता हो या आपको सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो। बट अप्रैल के मंथ में ऐसा ना करें, क्योंकि एज आई कैन सी कि लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारी आ रही है। तो डेफिनेटली आपको लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। बॉटम ऑफ द डेक इफ़ यू बिलीव का कार्ड है। अगर आप बिलीव करते हो अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप अप्रैल के मंथ में एक ऐसा फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे करके जाएगा और परमानेंट। ठीक है, इट विल बी परमानेंट ग्रोथ फॉर यू, जो कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे फिर वो कितने भी जेलेसी हो लोगों को, कितनी भी नेगेटिविटी वो करे, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ठीक है, ओके फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये थी आप लोगों की अप्रैल मंथ की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि थ्राइस ए वीक, हफ्ते में 3 दिन मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, तो जिसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करें, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, एंड कॉमेंट सेक्शन में लिखिए येस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो अर्थ साइन, तो आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जो कि अर्थ साइन में आता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, अप्रैल मंथ फॉर द अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का मंथ फॉर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, क्या है अर्थ साइन वालों के लिए? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, मैं ज़रूर लूँगी। Living the past with compassion and forgiveness. Time to head a new direction. Clarity on your life purpose in your heart. You know what to do. Okay, motivational, inspiring, ambitious. Okay, take a leadership role. Brilliant, harmonious. Okay. Okay, so fire sign, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में पैशन आ रहा है। ठीक है, आप लोग चाहे अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप बिजनेस करते हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, आप जो भी करते हो उसमें पैशन आ रहा है, और है ना आपको कुछ ना कुछ अप्रैल के मंथ में ऐसा आइडिया आएगा कि जो है ना आपके लिए परमानेंटली बेस्ट रहने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है आप लोगों को कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो जिससे कि ये मेरे लिए और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा आइडिया आएगा कि जिस वजह से ना आप लोगों को आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस भी समझ में आ जाएगा कि यार यही मेरा लाइफ पर्पस है, मैं क्यों अभी तक अपना टाइम वेस्ट करते आया हूँ, मेरे लिए तो यही बेस्ट रहेगा, मुझे तो यही करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और अप्रैल के मंथ में ना आप लोगों को माफ़ करने वाले हो जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप वाइज किया या फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, जो भी है, जो भी आपके रिलेशन रहे जिसके साथ भी, तो अब आप उनको माफ़ करोगे, और जैसे आप उनको माफ़ करोगे ना आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अभी तक ऐसा हो रहा था कि उनकी नेगेटिविटी आपको परेशान करती थी,
आप जैसे मान के चलो कि किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया और उसको आप माफ़ नहीं कर रहे हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप उसकी एनर्जी से मर्ज थे, आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड थे। बट जैसे ही आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, जितनी भी ब्लॉक चीज़ें हैं वो सब दूर होंगी, वैसे ही आपके लिए मेंटल क्लैरिटी आएगी, प्लस आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाओगे, लोगों के प्यार को रिसीव कर पाओगे। क्योंकि अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हम प्यार दे भी नहीं पाते और हम प्यार ले भी नहीं पाते, ठीक है। तो गिविंग एंड रिसीविंग दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते सामने वाले की एनर्जी को। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आप जैसे ही माफ़ करोगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। आप लोगों से जो भी आपको प्यार देते हैं, ठीक है, जो आपको समझते हैं, आपकी केयर करते हैं, उन वो चीज़ें आप वो ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अप्रैल के मंथ में मोटिवेटेड रहना है ना। और अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा डिसाइड करना है जो लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आए आपकी लाइफ में। अगर आप कोई अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से स्विच करना है या फिर बिजनेस करना है, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, या आपका ऐसा मन कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ से आपको, जो आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आए, ठीक है, जो आपको किसी चीज़ का लीडर बनाए, है ना। तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आपको मोटिवेशनल इंस्पायरिंग कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे, जो आपको मोटिवेटेड करे लीडरशिप रोल के लिए, ठीक है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से जिनकी प्लानिंग है कि यार मुझे है ना कुछ मीडिया पे मुझे ऐसा करना है, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, मुझे अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि उसका इनिशिएट लिया जाए आप लोगों की तरफ से। अप्रैल के मंथ में ऐसा होने वाला है कि कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो ना ये करने का, तो फाइनली उस चीज़ के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करो, टॉपिक्स देखो, अपने आप से मैनेज करो चीज़ों को, अपने आप से अपने लिए टॉपिक खुद लिखो, खुद बनाओ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बोली जा रही है कि अपना है ना अपने कम्युनिकेशंस पे काम करने की ज़रूरत रहने वाली अप्रैल के मंथ में। एज़ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी आपको बता रहा है कि आपको सेंसिटिव बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। अप्रैल के मंथ में आपको ऐसे बन करके चलना है कि भाई दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पसंद ही नहीं कर पाएंगे, जिनको मेरी एनर्जी ही समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी है, मुझे दोनों टाइप की चीज़ें एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी, अपना मेंटल पीस, ये मैं ख़राब नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में रहेगी ना, ऐसी रहने वाली है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो पॉजिटिवली आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, जिनके थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप अभी तक फेस करते आए हो उन लोगों की वजह से, ठीक है। तो अब आपको ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, या हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो और आपका रिलेशन टॉक्सिक से टॉक्सिटी से भरा हुआ है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, आपको अच्छे तरीके से आपकी केयर नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है कि जिस वजह से आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अप्रैल के मंथ में आप उन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, ऐसा दिख रहा है इस कार्ड में, क्लियरली लिखा हुआ है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिड कपल हो और आप लोग खुश नहीं हो आपस में, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है कि आप उनसे डिवोर्स लेना चाहो, हो सकता है कि डिवोर्स केस फाइल आप करना चाहो, या ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में थे और आप चाहते थे कि उस पर्सन से शादी करो, ठीक है, बट अब उस पर्सन के अलग अलग फेसेस सामने आ रहे हैं, अलग अलग फेसेस रिवील हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग ये डिसाइड करो कि भाई मुझे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, मैं लाइफ लॉन्ग इंडिविजुअल रहूँगा, मैं लाइफ लॉन्ग अनमैरिड रहूँगा, बस अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, अपने करियर पे फोकस करना, अपने गोल्स के टूवर्ड्स मेरे को पॉजिटिव रहना है और अपने गोल्स पे मुझे
फोकस करना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और हम देखते हैं और क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में फॉर द साइन ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या आ रहा है अर्थ साइन वालों के लिए? ओके, सरेंडर, फॉरगिवनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को माफ़ कर रहे हो। प्राइड, म्यूजिक, रिलेशनशिप चेंज, बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है कार्ड नंबर 91, सरेंडर। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप सरेंडर वाली एनर्जी में रहोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, जिनसे आप अलग होना चाहते हो। ठीक है, कोई ना कोई डिसीज़न आप ले सकते हो और उसको आप सरेंडर कर दोगे। ठीक है, कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने डिसीज़न ले लिया, नाउ अब मैंने इसको सरेंडर कर दिया है इस सिचुएशन को। ठीक है, अब ये सब डिवाइन के हाथ में, जो उनको सही लगेगा, जो वो मेरे लिए करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि अप्रैल के मंथ में मोटिवेशन के साथ जो भी काम आप करोगे ना, उसको आप सरेंडर करते जाओगे, उसकी फल की चिंता आप लोग नहीं करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको सिखाने वाली है कि हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। ठीक है, हम फल की चिंता हमें नहीं करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा, इस काम का क्या नतीजा निकलेगा, क्या मैं बहुत मेहनत तो कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग सरेंडर की एनर्जी में रहने वाले हो। कार्ड नंबर 96, फॉरगिवनेस, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आप लोग बहुत से लोगों को माफ़ कर दोगे कि यार चलो छोड़ो, जिसने मेरे साथ जो किया, वो उनकी एनर्जी, वो उनके कर्म, अब मुझे मेरी एनर्जी पे फोकस करना है, अब मुझे मेरे कर्मों पे फोकस करना है। और यहाँ पे प्राइड का कार्ड है, कार्ड नंबर 19, जो कि ये शो कर रहा है कि अप्रैल के मंथ में जो जो आप एक्शन लेने वाले हो टुवर्ड्स योर गोल्स, जो जो आपके गोल्स है उसके लिए आप जो जो एक्शन लेने वाले हो, फ्यूचर में उसका आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। घमंड नहीं होगा, गर्व होगा। ठीक है, रिलेशनशिप चेंज का यहाँ पे कार्ड है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में खुश नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप में अलग होना चाहते हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप चेंज कर लो। ये कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि एक पार्टनर को छोड़ के आप दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओगे। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप अपना रिलेशनशिप अपने करियर के साथ बना सकते हो। ठीक है, आप अपना रिलेशनशिप अपने लिए, अपने गोल्स के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आप है ना टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के दोबारा रिलेशनशिप जाने के फेवर में नहीं हो, बल्कि आप ऐसा करोगे कि अब मुझे मेरे गोल्स के टुवर्ड्स ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह करके आगे बढ़ना है। म्यूज़िक का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि म्यूज़िक थेरेपी बहुत से लोग यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है कि समटाइम आपको अच्छा फील ना हो, आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सुनना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, या ये भी ये चीज़ यहाँ पे दिखती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको पसंद है कि यार मैं सिंगर बनूँ, मुझे सिंगिंग सीखना है, तो उसके लिए भी आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अप्रैल के मंथ में कुछ ना कुछ इनिशिएट आप लोग अपने गोल्स के रिगार्डिंग आप लोग करने वाले हो। ओके, अब मैं यहाँ से देखूँगी कि अप्रैल मंथ में अर्थ एलिमेंट्स वालों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और डिसिप्लिन भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड था। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Five of Cups,
एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो टॉरस, वागू, कैप्रिकॉन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का आया है, जो कि शो कर रहा है कि काफ़ी टाइम से सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ब्रेकअप हो चुका है या फिर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि यार लेट्स सपोज कोई एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, तो 5 ऑफ कप्स दुख मनाता है, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं कि इसके पीछे ऑलरेडी 2 कप्स रखे हुए हैं, बट इसका ध्यान जो 3 कप जो नीचे गिरे हुए उसके ऊपर है। तो 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ब्रेकअप हो गया था, पार्टनर अच्छा नहीं था, टॉक्सिक था, तो इट डजंट मैटर, इट डजंट मीन कि वो चीज़ परमानेंट है, ठीक है। वो टेम्प्रेरी होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, अपॉर्चुनिटी क्रैक नहीं कर पाए थे, आपको मिल नहीं पाई थी, तो कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली सिचुएशन में है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको नेगेटिव फील हो अप्रैल के मंथ में, ठीक है, कि यार हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है, जो कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। ये 3 कप्स गिरे हुए हैं, तो उस पर से अपनी नज़र हटाओ, जो हो गया सो हो गया। ध्यान दो कि और आपके पास क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव 2 कप्स, ऑलरेडी यू हैव अपॉर्चुनिटीज, ऑलरेडी यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस भी है आपके पास, तो चूज करो, सिलेक्ट करो अपने लिए। दुख मत मनाओ कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस है। सो डेफिनेटली चूज पीस ओवर प्रेशर। प्रेशर में नहीं आना है आपको, ठीक है। पीस चूज करो अपने लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग भी दिखाता है। फाइनेंशियली अगर काफ़ी टाइम से जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकती है जहाँ पे फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी दे। अभी हो सकता है कि आप वर्किंग हो, लेकिन आपको आपकी सैलरी से सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है कि फाइनली अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, फाइनली अब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे करके जाने वाली है। ओके, लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देखते हैं फॉर द अर्थ साइन। एक कार्ड यहाँ पे आया है जंप करके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो आपके मन में जो भी चीज़ें रहती है ना कि मेरा ये काम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा। जो जो आप चाहते हो डेफिनेटली सब कुछ होगा। और ईयर फ्रॉम नाउ की यहाँ पे एनर्जी है, तो डेफिनेटली विद इन 1 ईयर, इस साल से लेकर के नेक्स्ट ईयर तक, यानी अप्रैल 2025 टू अप्रैल 2026 तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो जो आपके मन में डाउट्स है ना खुद को लेके, वो सब क्लियर होंगे। और ये नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है ये सही नहीं है। तो 1 साल तो आपको लगने वाला है हर एक चीज़ को लेकर के, चाहे आपके गोल्स हो, जैसे आप सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करते हो अप्रैल के मंथ में, सिंगिंग के लिए कुछ करते हो, तो 1 साल आपको लगेगा उस प्रॉपर परमानेंटली उस सिचुएशन पे पहुंचने में जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा। और यहाँ पे यस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी भाई, डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। एंजल की तरफ से यस आया है, होगा, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत करते रहना है, वहाँ पे कमी नहीं करनी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की गाइडेंस है ये फॉरगिवनेस। बार बार वही कार्ड आ रहा है अलग अलग डेक से। तो एंजल आपको यही बोल रही है कि भाई माफ़ कर दो लोगों को, क्योंकि जब आप माफ़ करोगे तो लोगों की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे, और जब लोगों की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा अपनी लाइफ में। ओके, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये थी आप लोगों की अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन। कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।
हेलो एयर साइन, तो आप लोगों का ज़ोडिएक साइन एयर एलिमेंट के अंडर आता है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, फॉर द एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। For the Gemini, Libra, Aquarius. ओके, ईगो का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड वी हैव प्रैक्टिकल, एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल। ओके, okay, new words, celebrating joyful announcement like engagements, wedding, pregnancy or graduation. Okay, a time for gratitude, close communities or chosen families. Okay, so air sign Gemini, Libra, Aquarius. फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ईगो का आया है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि अप्रैल के मंथ में है ना कुछ ना कुछ ऐसा इल्यूज़न आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपके लिए ट्रैप का काम करे, ठीक है, जो कि आपको घेर ले चारों तरफ से कि यार ये मेरा इल्यूज़न है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इल्यूज़न में जी रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो उस चीज़ से आपको थोड़े से बच के रहने की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में आप लोग आओगे, आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी सिचुएशन रहेगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। परेशान इन द सेंस आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करोगे और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली आप हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल करोगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपको सही डायरेक्शन, सही सिलेक्शन आपको करने की अप्रैल के मंथ में रहेगी। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बस आपको अच्छे से रिसर्च करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपको आपके लव्ड वंस के, आपके फैमिली से, आपके कुछ फ्रेंड्स से, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और वो चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगी वो चीज़ कि यार इसका मेरे पास अगर सपोर्ट है ना तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है ना तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अननेसेसरी की जो हैबिट्स है ना, जो भी एडिक्शंस है ना, वो आप लोगों के ब्रेक होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। अप्रैल के मंथ में जो भी कई बार ऐसे एडिक्शंस होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होते, हमें खुद को पता होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे ब्रेक हो रही है। और यहाँ पे जेनेरियस, प्रैक्टिकल एंड materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach। तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में है ना आपको समझ में आने लगेगा आपकी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, आपकी नींव के अकॉर्डिंग, कि मैं और भी बहुत कुछ अचीव करने के लिए एबल हूँ, मैं और भी चीज़ों को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ। मेरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इन द सेंस कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं, मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिविटी रहने वाली है और फैमिली की तरफ से प्यार मिलेगा आपको, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत रहेगी अपनी प्रोसेसिंग को लेकर के, ठीक है। जो भी आप लोग लाइफ में कर रहे हो ना, उसको इमोशनली आपको नहीं देखना है, उसको आपको प्रैक्टिकल वे में लेकर के आना है, प्रैक्टिकली आपको सोचना है। और आपकी लाइफ में अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, तो डेफिनेटली
अप्रैल के मंथ में आप लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान दोगे, अपनी ब्यूटी के ऊपर। ऑब्वियसली अगर आप एक फीमेल पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दोगे कि मुझे मुझे ये करवाना है, मुझे अपने साथ वो करवाना है, मुझे हेयर में ऐसी चेंजेस लेकर के आने हैं, मुझे अपने फेस के रिगार्डिंग ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है कि अप्रैल के मंथ में आप लोग खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, खुद की केयर करोगे। और ठीक है, इंटरनली भी और बाहर की तरफ से भी, ओके, एक्सटर्नली भी। तो दोनों की तरफ से, इंटरनल और एक्सटर्नल, आप लोग अपनी केयर करने वाले हो। थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है कि ये जो अप्रैल का मंथ है ना, ये सेलिब्रेशन का मंथ है। यहाँ पे आपको सब कुछ वर्थ इट दिखेगा, सब कुछ वर्थ इट फील होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है अप्रैल के मंथ में कि एंगेजमेंट है, या तो आपकी फैमिली में किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, वेडिंग है, प्रेगनेंसी है, ग्रेजुएशन है, मतलब जो कुछ भी है। ठीक है, या फिर आपके खुद के साथ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो गई है, आपके लिए अच्छा रिश्ता आया है, आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है, कंसीव करने का काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको अप्रैल के मंथ में मिल सकती है। और अगर एजुकेशन में कुछ ना कुछ करना चाहते थे तो उसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि फाइनली ये चीज़ हो गया। तो ये जो टाइम है ना, ये ग्रेटिट्यूड का रहेगा। ठीक है, इस टाइम आपको ग्रेटिट्यूड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, डिवाइन को थैंक यू बोलते हुए आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कम्युनिटीज़ और चूज फैमिलीज़ का कार्ड है। तो अप्रैल के मंथ में आपको मोर एंड मोर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। ठीक है, अपनी कम्युनिटीज़ के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली से सजेशन लेना है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आपकी शादी फिक्स हो जाती है या फिर आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है अप्रैल के मंथ में, तो आपको अपनी फैमिली से डिस्कशन करना है कि आपको आगे क्या करना है, शादी के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन करनी है, एंगेजमेंट के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड यहाँ पे ज़्यादा करना है। और हम देख लेते हैं फॉर द एयर साइन और क्या आ रहा है लाइफ में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप लोगों का पेशेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप लोग और ज़्यादा पेशेंस रखने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पेशेंस तो रखना पड़ेगा, विदाउट पेशेंस तो मुझे मिलेगा ही नहीं। और न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे आ रही है अप्रैल के मंथ में। जी हाँ, न्यू बिगनिंग तो दिख ही रही है, चाहे आपकी मैरिज फिक्स होना हो, या फिर आपकी एंगेजमेंट फिक्स होना हो, या फिर कुछ चीज़ों का नेगेटिविटी का एंड होना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड था, राहु का कार्ड था यहाँ पे, तो नेगेटिविटी का एंडिंग यहाँ पे दिखती है और न्यू बिगनिंग आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अभी तक ऐसा होता था कि पैसा बहुत आ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि जा कहाँ रहा है। ठीक है, खर्चों का पता ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मतलब करे जा रहे थे कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो, बट अप्रैल के मंथ में फाइनेंशियली आप लोग डिसिप्लिन होने वाले हो। अब आप लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई नोटबुक आप लोग कवर करो कि मुझे ये फाइनेंसेस करना है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बहुत बचा के करना है, मुझे सेविंग करनी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है आपकी लाइफ में, और सरेंडर की एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको ये फील कराए, जो कि यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है। तो ऐसा होगा कि पेशेंस रख के सरेंडर कर दोगे। ठीक है, कि बस मुझे पेशेंस रखना है और मुझे सरेंडर करना है। पेरेंटिंग का कार्ड है, खुद का बहुत ख्याल रखोगे, खुद के बारे में सोचोगे। ये कार्ड ये भी शो करता है कि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए, तो पेरेंटिंग का आपको मौका मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो अप्रैल के मंथ में। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे कार्ड आया एफर्ट्स का, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मेहनत बहुत कर रहे हो अप्रैल के मंथ में, बहुत मेहनत करने वाले हो चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। बॉटम ऑफ द डेक लव पार्टनरशिप का कार्ड है, जो कि शो करता है कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में आके बिजनेस करो,
है ना। जो भी आप करना चाहते हो सकता है कि आपके स्पाउस या आपके पार्टनरशिप में आ जाए आपके साथ बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है। तो डेफिनेटली होने वाला है ऐसा कि कुछ ना कुछ नया आप करो जिसमें आपकी स्पाउस या आपके पार्टनर आपके साथ हो पार्टनरशिप में, है ना। आप दोनों ही मिलके कुछ करने का इस महीने सोच सकते हो कि यार हम ऐसा कर सकते हैं, तो चलो हम दोनों मिलके इस चीज़ में, इस इस सिचुएशन में जो भी हम चाहते हैं उसमें दोनों मिलके हम एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स का कार्ड है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिखती है मुझे, ठीक है, कि आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ करने वाले हो। हम यहाँ से गाइडेंस देखेंगे कि अप्रैल मंथ के लिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सॉरी गाइडेंस नहीं, एनर्जी देखेंगे मेन टैरो से कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, चलिए अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस, सॉरी बार बार गाइडेंस आ रहा है। अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की लाइफ में, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी मंथ में, अप्रैल के मंथ में। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल, कप्स कप्स कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। ओके, सो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अप्रैल की मंथ की अगर मैं एनर्जी देखूँ ना आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि शो कर रहा है कि इनिशियली आपको थोड़ा सा स्टकनेस फील होगी। इनिशियली आपको बंदा बंदा सा फील होगा कि यार मतलब कुछ भी मेरे अंडर नहीं हो रहा है, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मेरे थॉट्स स्टक हो गए, समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ, अल्टीमेटली क्या करूँ, ऐसा बहुत दिमाग दौड़ाओगे। बाद में यहाँ पे एस ऑफ कप्स, सी ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है यहाँ पे कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपके लिए 3 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन लेके आएगी, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल जाए, कुछ तो हो जाए। तो डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड आ रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला है, जो कि आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर के आएगा। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे फॉर मैरिज, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि बाद में यहाँ पे जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में आने वाला है डिवाइन की तरफ से, जो भी हेल्पिंग हैंड आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है आपके लिए, जो भी डिवाइन की तरफ से जो भी गिफ्ट आ रहा है, वो बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड है। बेसिकली आप एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि ये शो कर रहा है कि अगेन ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है यहाँ पे कि कोई ना कोई पर्सन, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अब ये देखो किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड जो है वो शो कर रहा है कि ये पर्सन है इस हॉर्स पे बैठ के एक कप लेकर के आ रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़, अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। और उसके बाद आपकी एनर्जी हो जाएगी किंग ऑफ सोर्ड्स वाली कि फाइनली नाउ आई हैव टू डू समथिंग, फाइनली नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। अब सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे ही हाथ में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टकनेस वाली जो सिचुएशन थी ना, स्टक हो गए थे,
चीज़ें बढ़ नहीं रही थी आगे, तो चीज़ें आगे बढ़ रही है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। अप्रैल के मंथ में बहुत जल्दी जल्दी आपके काम बनने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी आप लोगों की लाइफ में देखने को मुझे मिल रहा है अप्रैल के मंथ में, कि कहीं ना कहीं आपका बाहर जाना हो सकता है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो कि यार ये कब होगा, अब तो हो जाए, अब तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ इस चीज़ से, अब तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अब तो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो जस्टिस आ रहा है डेफिनेटली। बट 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना कुछ लोगों को लेकर के, शायद वो अप्रैल के मंथ में पूरी नहीं होगी, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हर्ट आपको फील हो सकता है कि यार मतलब मैं क्यों एक्सपेक्ट करके चलती हूँ किसी से, जब मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी ही नहीं होनी है, मेरा ये काम ही नहीं बनना है, तो मैं क्यों एक्सपेक्टेशंस लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बट इट विल बी टेम्प्रेरी, क्योंकि उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है आपके अच्छे काम के लिए, ठीक है। और मैरिज का भी एक कार्ड शो करता है, तो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो अच्छा पार्टनर ढूंढने की, तो हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आए, आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है। बहुत से लोगों की अप्रैल में मैरिज होने वाली हो, बर्थडे हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में बहुत से लोगों के, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करो, है ना, अपना अच्छे तरीके से। और ये ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों का अप्रैल के मंथ में होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था, तो ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनली इसके पास इसका कप है, फाइनली इस क्वीन के पास है ना इसकी सारी चीज़ें, इसकी सारी पावर है। तो डेफिनेटली आपको आपकी पावर मिलेगी अप्रैल के मंथ में, आपको आपकी पावर मिलेगी, बस आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एयर साइन, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के लिए अप्रैल मंथ के लिए, क्या गाइडेंस निकल के आती है। एक कार्ड यहाँ पे गिरा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग जो जो चाहते हो, ठीक है, जो जो आपके गोल्स हैं टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अ ईयर फ्रॉम नाउ वो सब पॉसिबल हो जाएगा। सेकेंड, बी असर्टिव, आप लोगों को रहना है, पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एंजल आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। आपको कुछ भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर ले, ठीक है। जब भी आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, सबसे पहले वहाँ से उठे, एक गिलास ठंडा पानी पिए, 2 से 4 चक्कर काटें, एंड देन वहाँ पे आकर के आप बैठे वापस से अपने काम पे, ओके। एंड लास्ट हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जो भी आप काफ़ी टाइम से, एक तो यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है आपके करियर, आपके गोल्स को लेकर के, लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से कोई चीज़ चाह रहे हो कि यार ये कब होगा, ठीक है, ये तो काम मेरा हो जाए, अभी जल्दी हो जाए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो काम होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो ये कार्ड आपको यहाँ बता रहा है कि मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, बिकॉज थ्रू मेडिटेशन आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका जो भी काम है अटका हुआ वो हो जाएगा। लेकिन जो बड़े जो गोल्स है आप लोगों के लाइफ में कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये करना है, ये बिजनेस करना है, जो भी है, ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ में वो होगा। अप्रैल 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक 1 साल लगेगा, ठीक है, आपके गोल्स जितने भी बड़े से बड़े गोल्स हैं उनको पूरा होने के लिए। और कुछ छोटी सी चीज़ है कि लेट सपोज आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए, तो वो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगी, ओके। एयर साइन, तो ये थी अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन आप लोगों की। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 दिन TTS में मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइबर्स हो मेरे, तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। फैमिली लव्ड वंस, फैमिली फ्रेंड्स लव्ड वंस के साथ शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक से कनेक्ट करें, ओके।
बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट्स में लिख के येस आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई एम अ, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उसको आप लिख सकते हैं वहाँ पे। बाय। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वाटर साइन को, यानी कि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में से कोई एक हो सकता है। लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे फॉर द वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, क्या कैसा रहने वाला है फॉर द वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। और क्या है फॉर दी वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Okay, conflicts with other caused by opposing opinions. Walk away from the drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself. Very ambitious people. Okay. एक कार्ड यहाँ पे आया अ हैप्पी मैरिज, हैप्पी एवर आफ्टर, इमोशनल contentment and a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. Okay, so water sign कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये शो कर रहा है कि ये जो मंथ है ना अप्रैल का, ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है ना। और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि है ना मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, मुझे मेंटल पीस मिल जाए। ठीक है, सारी चीज़ें अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन का वेट कर रहे हो वो। ठीक है, फैमिली में हार्मनी आ रही है, फैमिली में प्यार बढ़ रहा है। अगर आप मैरिड कपल हो तो आपकी लाइफ में आप दोनों देखोगे कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। आप दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगे हो, आप लोग एक दूसरे की और केयर और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हो। ठीक है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप अप्रैल के मंथ में ऐसा फील करने वाले हो कि यार मुझे इससे ही शादी करनी है। ठीक है, आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि नहीं यार, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब तो हम इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले करके जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप डिवाइन को बार बार थैंक यू बोलोगे। ठीक है, आप उनको ग्रेटिट्यूड दोगे कि थैंक यू सो मच भगवान मेरा ये काम करने के लिए। जिस भी गॉड गॉडेस में आप मानते हो वहाँ पे आप बार बार बोलोगे कि थैंक यू सो मच मुझे ये खुशियाँ देने के लिए, थैंक यू सो मच मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था या कर रही थी, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पीस मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होगा। ठीक है, पीस आ रहा है आप लोगों की तरफ। ठीक है, और पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव हो रही है, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड ये बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ये चीज़ें भी हो सकती है कि आप लोग अगर आप लोग वर्किंग हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, या इवन आप एजुकेशन में हो, आप फैमिली के साथ रहते हो, जो भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ओपिनियन से आपकी लोगों से लड़ाई हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य दिखा रहा है कि आपके ओपिनियंस कुछ और रहेंगे और आपके टीम मेंबर के ओपिनियन कुछ और रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वर्किंग हो तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और सोचोगे, वो कुछ और सोचेंगे, तो जिस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। ठीक है, आपको उस ड्रामा में नहीं पड़ना है। ठीक है, उस ड्रामा से आपको निकल के आ जाना है, अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है कि भाई मान के चलो कि आप वर्किंग प्लेस पे
कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई किसी टारगेट को लेके। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको कोई टारगेट अपना कंप्लीट करना है, कोई टारगेट आपको अचीव करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो वहाँ पे उस एरिया में लेकर के वो जब टारगेट कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि उसका बेनिफिट आपको भी मिले। हाँ, उसका बेनिफिट्स आपको भी मिले, मे बी फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिल जाए या फिर आपका इंसेंटिव बन जाए, आपका टारगेट पूरा हो जाए, जो भी है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत से लोगों से एग्जाम्पल भी कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको एग्जाम्पल की तरह ही ले। तो हो सकता है कि आपके टीम मेंबर के थॉट्स उस गोल्स को, उस टारगेट को अचीव करने के अलग हो और आपके अलग हो, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो लेकिन आपको उस सिचुएशन को तब तक ही हैंडल करना है जब वो आपके टाइम के लिए वर्थ हो, जिसमें आपका फ़ायदा हो, बेसिकली मैं क्लियरली बोलूँ तो, ठीक है। तभी, अदरवाइज अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो अननेसेसरी का ड्रामा है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ये वो, तो जस्ट उस सिचुएशन से आपको निकल जाना है और अपने लिए, खुद के लिए आपको स्टैंड अप, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो जाओगे अप्रैल के मंथ में अपने गोल्स को लेकर के, ठीक है। तो अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। और यहाँ पे अ हैप्पी मैरिज, हैप्पी एवर आफ्टर, बहुत से लोगों की यहाँ पे शादी होते हुए दिख रही है मुझे अप्रैल के मंथ में, या फिर शादी फिक्स्ड होते हुए दिख रही है, कोई ना कोई अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत से लोगों की, हो सकता है कि क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्चुअली। सो गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अ लविंग रिलेशनशिप विथ योर, अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हो तो आपके चिल्ड्रन के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप है ना पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, मतलब आप अपने बच्चों के आप अपने फ्रेंड्स बन गए हो, तो वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपके थॉट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड यहाँ पे भी बताता है कि एक है ना लविंग रिलेशनशिप बन रहा है आपका आपके बच्चों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सुकून भरा रहेगा। और आप हमेशा से ऐसा चाहते थे कि नहीं मुझे मेरे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मैं मतलब ऐसा होता था कि कब हमें गुड न्यूज़ मिलेगी, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है कि गुड न्यूज़ अल्टीमेटली आप लोगों की तरफ आ रही है, फैमिली को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर के। और यहाँ पे आपका एक कार्ड, यहाँ पे ये जो एक मैसेज यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि आप अपने बच्चों को है ना बहुत वाइजली, बहुत ज़्यादा वाइजली बड़ा कर रहे हो, ठीक है। उनको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो, अच्छाई बुराई में फ़र्क बता रहे हो, ठीक है। और वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहेगा। और ऐसा होगा कि आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे अप्रैल के मंथ में जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पीपल यू कैन ट्रस्ट, जो भी आपको मिले लाइफ में उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अच्छे लोग आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव रिलेशंस आप लोगों की लाइफ में अप्रैल के मंथ में आ रहे हैं। और हम देखते हैं फॉर दिस साइन ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की लाइफ में और क्या आ रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाती हूँ और ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि 4 एलिमेंट्स के लिए है। तो धूप आ चुकी है एंड जो मेरा वर्किंग रूम जो है, जो मेरा वहाँ पे जो विंडो है वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सनलाइट आ रही है। तो इट्स वेरी पॉजिटिव साइन गाइस। चलिए ओके, अभी मैं अच्छे से शफल करूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीडरशिप, पेशेंस, कार्ड नंबर 37, टाइम आउट, पेरेंटिंग का कार्ड ऑलमोस्ट मतलब फायर में भी आया था, अर्थ में भी आया था और आई गेस एयर में भी आया था और वाटर में भी आ गया है। तो भाई बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल करियर, अब जैसे कि थोड़ा सा टाइम हो गया है, इट्स अराउंड
7:20 AM मॉर्निंग का, तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ बैकग्राउंड से सुनने को मिल सकती है, तो जस्ट उसको इग्नोर करें क्योंकि लोग उठ गए। मैं यहाँ पे एक्चुअली 5:30 बजे से सुबह से रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों की, और ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि रीडिंग बड़ी है और थोड़ा सा रुक रुक के, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लग रही थी। क्रिएटिविटी एंड हीलिंग। ओके, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बॉटम ऑफ द डेक। ओह ओह ओह, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड पेरेंटिंग का आया है। जी नहीं, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लीडरशिप का आया है। पहले हम इसको देखेंगे, देन हम पेरेंटिंग की बात करेंगे। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है लीडरशिप का कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अप्रैल के मंथ में लीडरशिप का रोल प्ले करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, चाहे आप अपने फैमिली में हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हो, कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या हो सकता है कि ऑलरेडी जहाँ पे आप लोग वर्किंग हो वहाँ पे आपको लीडरशिप का रोल मिले, वहाँ पे आपको आपके अंडर काफ़ी सारे लोगों को हैंडल करने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कार्ड यही शो कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी सिचुएशन यहाँ पे एक ये भी है कि आपको लीडरशिप का रोल वाली जॉब मिल सकती है कि जहाँ पे आपका प्रमोशन होकर के आपको कोई पोस्ट मिल रही है। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज प्रमोशन का वेट कर रहे हो। लेट सपोज आप अभी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो और वो प्रमोशन हो नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से स्टक रह गया है, मतलब लोगों का हो रहा है बट आपका काम नहीं बन रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है। तो ऐसा होने वाला है कि आपको प्रमोशन वाली जो पोस्ट है ना, उसी पोस्ट की आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो अप्रैल के मंथ में पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आउट का कार्ड है। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। ठीक है, तो मैं एक गाइडेंस यहाँ पे ये भी मिल रही है कि आपका पेशेंस का अब टाइम आउट हो रहा है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से पेशेंस बनाए रखे हो कि यार कि हो जाएगा, आज नहीं तो कल मुझे भी अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा भी प्रमोशन होगा, मुझे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली वो पेशेंस का यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है और आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड पेरेंटिंग का आया था, तो जी हाँ, अगेन इट्स शोइंग कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। पेरेंटिंग का मौका, पेरेंट्स बनने का मौका आपको डिवाइन की तरफ से अप्रैल के मंथ में मिलने वाला है। स्पिरिचुअल करियर, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे लेकर के आए। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आप शेयर करो, है ना, कि कि लाइक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए आप, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप मीडिया के थ्रू अपने थॉट्स रखना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, तो वो करियर आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है अप्रैल के मंथ में, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। आपको आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस काम को वैसा कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में विजडम भी आ रही है, नॉलेज भी आ रही है, क्योंकि कार्ड नंबर 3 है, क्रिएटिविटी की आपको नॉलेज मिलेगी, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि यार मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगा, क्योंकि आपका मन लगा रहेगा। अभी तक ऐसा होता था कि जैसे कि मान के चलो कि आप आधा घंटा भी फ्री हो तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रील्स ही देख रहे हो इंस्टाग्राम पे बैठ के। ठीक है, आप वही कर रहे हो, आप यूट्यूब पे रील्स देख रहे हो। अब आप क्या करोगे ना, आप कुछ क्रिएटिव करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और उस वजह से आपकी हीलिंग होगी। तो डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में हीलिंग भी यहाँ पे आ रही है, और आप खुद को यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन हीलर, बिकॉज हम सब अपने खुद के हीलर है। ठीक है, हम सब लोग ही खुद को हील कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो, हीलिंग आप लोगों की तरफ आ रही है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके करो या कुछ क्रिएटिव करके करो। लेट्स सी आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, आपको डांसिंग बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आप फॉलो करके अपनी हीलिंग करो। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, ओह, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का आया है, जो कि दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना आपकी लाइफ में जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, या फिर आपकी वर्क लाइफ हो। लेट्स सपोज आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी वर्किंग लाइफ में, कि यार यही मेरा है, यही मेरा अच्छा चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ उनकी कुछ असलियत, उनका कुछ एक नया फेस रिवील हो आपके सामने, कि जो कि आपको चीटिंग जैसा फील कराए कि यार ये तो मतलब सरासर धोखा हो गया मेरे साथ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे टॉवर का भी कार्ड है, जो कि दिखाता है कि नेगेटिविटी का एंड, ठीक है। तो कुछ ऐसे नेगेटिव रिलेशन, कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल जिनकी एंडिंग अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में हो रही है, ठीक है, और वो आपको सडनली होगी, अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, आपको दूर दूर तक उसका कोई आइडिया नहीं रहने वाला है। और होने के बाद आपको फील होगा कि ओ शिट, ये भी हो सकता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए हर्ट करेगा, थोड़े टाइम के लिए चीटिंग जैसा फील होगा आपको कि यार ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ, मुझे तो धोखा मिल गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारी लाइफ में हो जाए ना, जो कि नेगेटिव हो, थोड़ा लाइक नेगेटिव पीपल की एंडिंग, नेगेटिव रिलेशन की एंडिंग, तो हमको थोड़ा चीटिंग जैसा फील होता है। बट वेट, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे ही इस नेगेटिविटी का एंड होगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी, डिवाइन का हेल्पिंग हैंड आएगा, ठीक है, जो आपको एम्प्रेस तक लेकर के जाएगा, आपको किंग बनाएगा, आपको क्वीन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी शो कर रही है कि करियर को लेकर के कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइनेंशियली भी जगलिंग चल रही है लाइफ में कि फाइनेंशियली कैसे क्या मैनेज किया जाए, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे खर्चों को बैलेंस में लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली जगलिंग खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि ऑलरेडी अपने आप में एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि ये शो कर रहा है कि वीनस की एनर्जी होती है एक्चुअली एम्प्रेस। सो ये शो कर रहा है कि गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब, इवन प्रेगनेंसी, यस प्रेगनेंट, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमको कंफर्मेशन मिल चुका है, 10 ऑफ कप से, द एम्प्रेस से एंड पेरेंटिंग से। तो डेफिनेटली आपको पेरेंट्स बनने का मौका मिलने वाला है अप्रैल के मंथ में, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, सेवन ऑफ कप्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, बहुत इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कि फाइनली आपका जो फाइनेंशियली जो जगलिंग पीरियड चल रहा है ना लाइफ में, ऐसे मैनेज करूँ वैसे मैनेज करूँ, वो एंड हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है यहाँ पे कि आपको लीडरशिप क्वालिटी वाली पोस्ट मिलेगी, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पहले के जो कार्ड्स है उसमें, कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको आपकी पोस्ट से एक बड़ी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, जैसे आपको कि प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो वो पोस्ट आपको दूसरी कंपनी में मिल जाएगी, सेम कंपनी में नहीं मिली तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ लीडर, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि डेफिनेटली आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि ये सैटर्न का कार्ड है एंड 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट भी हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि
इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा पड़ने वाला है वाटर साइन। कैंसर वैसे तो सबके ऊपर ही पड़ेगा, हर एक ज़ोडिएक साइन पे पड़ेगा, ठीक है, फायर अर्थ एयर सब पे पड़ेगा। आप लोगों पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है एंड इट्स शोइंग जितनी भी मेहनत करी थी भाई उसका अब आपको शनि महाराज रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है, और वो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बस कुछ नेगेटिव चीज़ों का एंड कर देंगे, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और आपने ये कार्ड ये कार्ड है ना, हमेशा मेहनत शो नहीं करता। मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट, ये कार्ड शो करता है कि इस बंदी ने ये मेहनत कर चुकी है, ठीक है, ये मेहनत कर चुकी है। ये सारे पेंटिकल्स इसने यहाँ पे सीक्वेंस के साथ अटैच कर दिए। थोड़ा सा रह गया है, बस धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रह गया है जिसको ये भी इसने रेडी करके रखा हुआ है टेबल पे। देखो ये पेंटिकल भी रेडी है, ये सारे लग चुके हैं, इसको ड्राइंग कर रही है और ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। बस लास्ट उसका पेंटिकल का लास्ट का स्टार रह गया है, ये भी बन चुका है। तो बस इसको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितनी भी मेहनत करी है भाई, अब बस वो पेंटिकल को उठा के आपको अटैच करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस आप रख चुके हो। तो डेफिनेटली अब चीज़ें वर्थ इट रहेंगी। अब आपको पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट, बेसिकली मैं कहूँ तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ओके। तो जो कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। बस थोड़ा सा जो नेगेटिव चीज़ों का एंड हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत रहेगी, और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक्सेप्ट कर भी लोगे, ओके। तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेट्स सी आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओहो, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ कार्ड्स ओके अनफोल्ड है, ओके। क्या गाइडेंस है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि ये काम कब होगा, है ना, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में ये काम हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में। तो जस्ट कुछ हफ्तों के लिए पेशेंस बनाए रखना है, एंजल आपको यही बोल रही है। नेक्स्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन। तो डेफिनेटली आपको साइन दिखा रहे हैं डिवाइन, ठीक है। आपको गॉड, गॉडेस, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन दिखाया जा रहा है। उस साइन को आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या ऐसा साइन दिख रहा है, क्या चीज़ें मुझे दिख रही। थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है, इन सब साइन वगैरह को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, एंड वेट। तो डेफिनेटली वेट करो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका काम हो जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे आ ही रही है। तो क्लियर कट यहाँ पे मैसेज है कि वेट करना है, ठीक है, वेट करना है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका काम होगा। तो बस कुछ हफ्तों का और टाइम लगेगा, कुछ हफ्तों की और वेटिंग पीरियड है। अप्रैल के मंथ में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स मई के फर्स्ट वीक तक। तो डेफिनेटली जस्ट नो नीड टू वरी, कीप पेशेंस, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी ऐसे बन जाओ, खुद को ऐसा बना लो कि होपफुल हो जाओ एंड सरेंडर कर दो अपनी हर एक नेगेटिविटी, अपनी हर एक सिचुएशन को, ठीक है, कि डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो देख लेंगे, उनके लिए, मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे दे देंगे। एंड मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। ग्रेटिट्यूड के साथ मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। डिवाइन की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी गाइडेंस मिलेगी, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। ओके वाटर साइन, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये थी आप लोगों की अप्रैल मंथ की प्रिडिक्शन। आई होप पसंद आई है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो मेरे तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि वीक में 3 टाइम्स TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। सो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे, ओके। सो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए येस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय।